नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी काल्पनिक परिस्थिति रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर पहली बार में शायद आप चौंक जाएं या शायद आपको हंसी आ जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 5 मिनट के लिए आप अपने रूढ़िवादी विचारों को किनारे रखकर एक नए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात को सुनें। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां शादी के मंडप से बेटी नहीं बल्कि बेटा रोते हुए विदा हो रहा हो। बेटा अपना घर, अपनी जमीन, अपने माता पिता को छोड़कर लड़की के घर जाकर बसे और लड़कियां अपने ही माता पिता के साथ अपने पैतृक घर में शान से रहें। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आज हमारे समाज में ये व्यवस्था लागू हो जाए तो हमारे घरों की सबसे बड़ी समस्या यानी सास बहू के झगड़े शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आइए आज इसके पीछे के मनोविज्ञान और सामाजिक सच को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हर दूसरे घर में सास और बहू के बीच अनबन क्यों होती है। क्या वे दोनों बुरी महिलाएं हैं? बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि इसकी असली जड़ है असुरक्षा की भावना और अधिकार क्षेत्र की जंग। एक माँ जिसने अपने बेटे को 25-30 वर्ष तक अपनी उंगली पकड़ाकर बड़ा किया, जिसके जीवन का केंद्र उसका बेटा था, शादी के बाद अचानक उसे महसूस होने लगता है कि कोई नई लड़की आकर उसके बेटे पर और उसके रसोई घर यानी उसके साम्राज्य पर कब्जा कर रही है। ये डर अनजाने में उसे आक्रामक बना देता है। दूसरी तरफ वो बहू जो अपना पूरा संसार, अपनी सहेलियां, अपने माता पिता और अपना कमरा छोड़कर एक बिल्कुल अजनबी घर में आती है, उसे वहां पग पग पर खुद को साबित करना पड़ता है। उसे अपनी आज़ादी छीनती हुई महसूस होती है। यानी दो अलग अलग पीढ़ियों की महिलाएं जब एक ही टेरिटरी पर हक जताती हैं तो टकराव होना निश्चित है। अब इस पूरी व्यवस्था को उलट दीजिए। कल्पना कीजिए कि लड़का ब्याह कर अपनी ससुराल जाता है। अब जरा भारतीय समाज के मनोविज्ञान को देखिए। हमारे समाज में दामाद को हमेशा सम्मानजनक दर्जा दिया जाता है। ससुर और दामाद के बीच कभी उस तरह की वर्चस्व की लड़ाई नहीं होती जैसी सास और बहू के बीच होती है। पुरुषों का स्वभाव और उनकी बातचीत का तरीका महिलाओं से थोड़ा भिन्न होता है। ससुर और दामाद अक्सर घर के बाहर के कामों में या व्यापार में एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि लड़की अपने ही घर में है जहां वो बचपन से पली बढ़ी है, तो उसे किसी नए माहौल में ढलने का मानसिक तनाव नहीं झेलना पड़ेगा। वो अपने माता पिता की सेवा भी कर पाएगी और घर में शांति भी रहेगी। इस तरह देखें तो घरेलू क्लेश का ग्राफ अचानक शून्य पर आ सकता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो केवल हवाई बातें हैं, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मानव विज्ञान के अनुसार दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियां मात्र सत्तात्मक ही रही हैं। अगर हम अपने देश भारत की ही बात करें तो मेघालय राज्य में रहने वाली कुछ जनजातियों में आज भी यही नियम है। वहां शादी के बाद दूल्हा अपनी ससुराल जाकर रहता है। बच्चों को माँ का सरनेम मिलता है और घर की संपत्ति पर बेटियों का हक होता है। और मजे की बात यह है कि उन समाजों में घरेलू हिंसा या सास बहू के झगड़े जैसी चीज ना के बराबर सुनी जाती है। वहां का पारिवारिक ढांचा बेहद मजबूत और शांत है। लेकिन क्या आज का आधुनिक भारतीय समाज इस इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार है? व्यवहारिक धरातल पर देखें तो इसे अचानक लागू करना बहुत कठिन है। हमारे देश के कानून, संपत्ति के अधिकार और सदियों पुरानी आर्थिक व्यवस्थाएं पितृसत्तात्मक ढांचे पर टिकी हैं। बेटों की विदाई करने से कई व्यवहारिक और सामाजिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। तो फिर इस चर्चा का फायदा क्या है? इस विचार का मुख्य उद्देश्य हमारी सोच के चश्मे को साफ करना है। हमें ये समझना होगा कि समस्या परंपरा में नहीं, हमारी मानसिकता में है।
अगर हम आज के समाज में लड़कों की विदाई नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जब कोई बहू हमारे घर आए तो हम उसे अपनी टेरिटरी पर कब्जा करने वाली न समझें, बल्कि उसे उस घर की असली मालकिन और बेटी का दर्जा दें और दामाद को सिर्फ मेहमान न समझकर बेटे की तरह जिम्मेदारी सौंपें। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं सिर्फ सासू माँ को नसीहत दूं तो ये इस पवित्र रिश्ते के साथ नाइंसाफी होगी। आज की आधुनिक और पढ़ी लिखी बहुओं को भी मनोविज्ञान के इस नियम को समझना होगा। एक लड़की जब शादी करके नए घर में आती है तो वो एक नए साम्राज्य में कदम रख रही होती है, लेकिन उसे ये याद रखना चाहिए कि उस साम्राज्य को खड़ा करने में उसकी सासू माँ ने अपने जीवन के 30 वर्ष लगाए हैं। एक बहू का पहला कर्तव्य ये है कि वो आते ही हर चीज को बदलने की जिद न करे। घर की पुरानी परंपराओं, सासू माँ के रसोई घर के तौर तरीकों और उनके अनुभवों को सम्मान दे। मनोविज्ञान कहता है कि जब एक बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे ये डिश बनानी नहीं आती, आप मुझे सिखा दीजिए, तो सास का सारा रक्षात्मक रवैया तुरंत खत्म हो जाता है। सास को लगता है कि उसे नकारा नहीं जा रहा, बल्कि उसकी अहमियत बढ़ रही है। बहू का कर्तव्य सिर्फ अपने पति के प्रति नहीं, बल्कि उस माँ के प्रति भी है जिसने उस पति को जन्म दिया है। जब बहू अपनी सास को एक माँ का और ससुर को पिता का स्थान देकर, तो व्यवहारिक धरातल पर समाधान क्या है? समाधान ये नहीं है कि हम कल से बेटों की विदाई शुरू कर दें। समाधान ये है कि हम अपने अपने दायित्वों को समझें। जहां सास का कर्तव्य है कि वो बहू को पराया धन न समझकर घर की नई मालकिन स्वीकार करे और उसे अपनी गलतियों से सीखने की आज़ादी दे, वहीं बहू का कर्तव्य है कि वो उस घर को सिर्फ अपने पति का घर न समझे, बल्कि अपने माता पिता समान सास ससुर का आशियाना माने। जब विदाई की परंपरा को हम अपनी सोच से बदल देंगे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। अब आपकी बारी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस संतुलित विचार पर आपकी क्या राय है। क्या आपके घर में सास बहू मिलकर इस तरह का सामंजस्य बिठा पाती हैं? अपनी कहानियां और विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। पारिवारिक सुख शांति, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन के शुद्ध विज्ञान को समझने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब या फॉलो करें। इस वीडियो को अपने घर की सासू माँ और बहुओं के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि मिलकर एक खूबसूरत बदलाव की शुरुआत हो सके। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय